नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से कक्षा 12 के लिए राजनीतिक विज्ञान का जो पेपर जारी किया गया है उसका पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं कि इसके अलावा एक और जो पेपर है उसकी अगर मैं बात करूँ तो 90% चांस है, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षाओं में भी वो पेपर बोर्ड ने अपलोड किए थे। और आपको बता दूँ कि वो पेपर सभी के लिए नहीं होते हैं और उनमें से आपके क्वेश्चन एज इट इज़ मिले थे। अगर मैं बात करूँ छोटी कक्षाओं के पेपर तो एज इट इज़ बुक हुए आए थे और ऑलरेडी मैंने वो चैनल पे भी अपलोड किए थे। तो वो पेपर भी मैं आपको जल्द ही अपलोड करके दे दूंगा। साथ ही आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है, वहाँ पे मैं उसको अपलोड कर दूंगा। तो चलिए आज हम पूरा पेपर यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, कौन कौन से पर्सन हैं और क्या उनके आंसर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल पूर्णांक 80 नंबर का है। समय की बात करें तो 2 घंटे 45 मिनट रखा गया है। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला खंड आपका दिया गया है सेक्शन फर्स्ट, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग आपके 12% है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना है वह कब हुई थी। तो इसका आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। और साथ ही अगर बात करें इसकी इसके मुख्यालय की, तो दोस्तों इसका मुख्यालय है वो बुसेल्स में इसका मुख्यालय भी है। आगे देखिए यहाँ पे शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई थी। तो दोस्तों ये अपनाई गई थी 1990 में, ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट आंसर है। आपको बता दूं कि आघात पहुंचाकर उपचार करना, ठीक है, आघात पहुंचाकर उपचार करना इसके अंतर्गत आता है शॉक थेरेपी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट आंसर होता है। आगे देखिए यहाँ पे साप्टा संबंधित है, तो साप्टा किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सार्क से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। और आपको बता दो कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, आप नोट डाउन कर सकते हैं 8 दिसंबर और 1985 में। 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये आपका याद रखना है। इसके बाद देखिए भारत ने पहला परमाणु परीक्षण है वो कब किया था। तो ये किया था दोस्तों 1974 में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। और भारत ने सबसे पहला परमाणु परीक्षण है वो राजस्थान में, ठीक है, अपने राजस्थान में पोखरण, कहाँ पे, पोखरण, पोखरण जैसलमेर में है। आपको पता होगा अगर आप जैसलमेर की स्टूडेंट है तो यहीं पे सबसे पहले भारत में परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 में। आपको इसको नोट कर लेना है। आगे देखिए यहाँ पे वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत में क्या सम्मिलित नहीं है। तो फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे। इसमें सड़क मार्ग है वो शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो ये आप सभी जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1952 में हुआ था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रश्न आपका आ चुका है। आगे देखें यहाँ पे नीति आयोग की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी। तो नीति आयोग की स्थापना है वो सन 2015 में की गई थी, जो मोदी सरकार थी उस दौरान। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। अर्धवार्षिक परीक्षा हो गई या फिर आपके प्रथम सेकंड मूल्यांकन वगैरह, इनमें भी शायद ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिए। तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है दोस्तों वह उत्तराखंड से हुआ था, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे निम्न राजनीतिक दलों से नया राजनीतिक दल कौन सा है। तो नया राजनीतिक दल आप सभी जानते हैं आम आदमी पार्टी है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, जो कि वर्तमान में दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार बनी हुई है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका इसका सही आंसर होगा वो आप नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, ट्राइगविली। आगे देखिए यहाँ पे 2 जून 2014 को निम्न में से कौन सा नया राज्य बनाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तो आप सभी जानते हैं कि 28वां जो राज्य बना है वो तेलंगाना राज्य बना है आपका। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। इसकी स्थापना की बात करें तो 28 28 सॉरी, वर्तमान में जो अगर बात करें राज्य है तो 28 राज्य है और ये 28वां राज्य ही है। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो वो भी कितने आपके 8 है, ठीक है। तो 28 8 आपको इस तरह से याद करना है। आगे देखिए यहाँ पे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री है वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। बाकी के बारे में आप सभी जानते होंगे कि जवाहरलाल नेहरू है वो आपके प्रथम प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके गृह मंत्री बनाए गए थे, और भीमराव अंबेडकर जो आपके संविधान सभा थी उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका आता है, रिक्त स्थानों को आपको पूर्ति करनी है यहाँ पे।
नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनकी पूर्ति करनी है। सबसे पहला देखिए यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में खाली स्थान दिया गया है, स्थायी और खाली स्थान फिर अस्थायी सदस्य संख्या कितनी है। तो आप इनमें फिल कर लेंगे, जो आपकी 5 तो स्थायी सदस्य है और 10 आपके क्या है, अस्थायी सदस्य है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए साथियों, यहाँ पे भारत में संसदीय शासन पर आधारित लोकतंत्र को अपनाया गया है। तो ये कौन सा अपनाया गया है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, अध्यक्षात्मक। ठीक है, कौन सा, अध्यक्षात अध्यक्षात्मक। ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम विश्व युद्ध सन खालिस्तान से लेकर खालिस्तान तक चला था। तो ये आप सभी जानते हैं कि 1914 से लेकर 1918 तक चला था। तो आप इसकी डेट भी लिख सकते हैं, 18 जुलाई 1914 से लेके चला था ये, और 11 नवंबर 1918 तक। ठीक है, तो ये 1914 से 1918 तक आपको याद था। इसकी आप डेट भी लिख सकते हैं एग्जैक्ट मंथ के अकॉर्डिंग। आगे देखिए, रूस की 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। तो क्या अस्तित्व में आया था, तो रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य है। ठीक है, आपको क्या लिख लेना है, रूसी, आप लिखेंगे रूसी सोवियत संघात्मक साम्राज्यवादी गणराज्य। ठीक है, आगे देखिए, आगे नामदेव डसाल भाषा के कवि थे। तो इस भाषा के कवि कौन से थे, किस भाषा के थे, तो ये थे मराठी भाषा की। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है मराठी भाषा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, मंडल आयोग के उनके जो अध्यक्ष है उनके नाम पर मंडल कमीशन रखा गया था। तो किस पे रखा गया था, तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पे, बिंदेश्वरी। ठीक है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ये आप लिख लेंगे इसका आंसर। आगे देखिए यहाँ पे आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देने हैं। तो मैं इनका आंसर आपको बता देता हूँ, 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है। निम्न फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ पे, और साथ ही साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपको स्टडी मटेरियल एग्जाम से संबंधित जो भी आपके पेपर होते हैं, मॉडल पेपर हो या फिर बोर्ड ने जो भी पेपर जारी किए गए हैं, सारे पेपर आपको बताए जा रहे हैं। और आपको इन प्रश्नों को सबसे ज़्यादा अच्छे से तैयार करना है, जो मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। क्योंकि अगर यहाँ से पेपर आता है और आपने नहीं पढ़ा है, तो ये आपको अफसोस की बात होगी कि बोर्ड ने आपको पेपर भी दिया और आपने पढ़ा नहीं। ठीक है, तो आपको इनको सबको अच्छे से पढ़ना है, याद रखना है, बाकी आपको जितना हो सके पढ़ते रहना है। ठीक है, बाकी हेल्प के लिए जितने भी मॉडल पेपर है वो आपको सोल्यूशन करवाए जा रहे हैं चैनल पे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक नहीं किया तो प्लीज़ अभी जाके लाइक कर दीजिए। पहला देखिए यहाँ पे, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन माने जाते हैं, तो ये आप नोट डाउन करेंगे, पंडित नेहरू, अब्दुल नासिर। कौन करते हैं, पंडित नेहरू और अब्दुल नासिर, दो व्यक्तियों के नाम थे यहाँ पे। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए पहले तो, और दूसरे थे अब्दुल नासिर। आगे देखिए यहाँ पे, सोवियत संघ का विघटन है वो कब हुआ था, तो इसकी डेट आपको लिख लेनी है, 20 दिसंबर 1991 में। सोवियत संघ का जो विघटन है वो 20 दिसंबर 1991 में हुआ था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, सार्क का पूरा नाम आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ एक बार आपको, सार्क का पूरा नाम। तो मैं हिंदी में लिख देता हूँ पहले। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय अ, संघयोग संगठन, सॉरी सहयोग संगठन। ठीक है, ये आपका नाम होता है। इंग्लिश में अगर इसको मैं बोल देता हूँ, आप सुन लीजिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑपरेशन। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद करेंगे। आगे देखिए यहाँ पे, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत किस राजनीतिक दल द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था 4th नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पे, मुस्लिम लीग के द्वारा। किसके द्वारा, मुस्लिम लीग, ये आपका आंसर हो जाएगा 4th नंबर का। आगे देखिए 5वां क्वेश्चन आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो क्या रहा था, तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे, 1951 से लेकर रहा था ये 1956 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो यहाँ से यहाँ तक रही थी। इसके बाद बात करेंगे अगला क्वेश्चन के बारे में, ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ विरोधी कौन सा आंदोलन जो है वो चलाया था, तो ये आप नोट डाउन करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, ताड़ी विरोधी। ठीक है, कौन सा, ताड़ी विरोधी, क्योंकि शराब को ताड़ी विरोधते हैं, ताड़ी विरोधी आंदोलन 1990 में। ठीक है, आगे देखें यहाँ पे, राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने किन्हें अपना प्रधानमंत्री चुना था, तो ये आप लिख लेंगे, इनको चुना गया था 21 मई को, 21 मई 1991 में चुने गए थे, नरसिंह
नरसिंह राव, ठीक है, किसको चुना गया था? नरसिंह राव को चुना गया था। आगे देखिए यहाँ पे 2019 का 18वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है ये किस देश में हुआ था? तो इसका आंसर शायद एक मिनट, इसको एक बार छोड़ते हैं अपन, आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे अपन। ये दोस्तों अगर बात की जाए वैसे तो 25 से 26 अक्टूबर को ये स्टार्ट हुआ था। अब देश का थोड़ा नाम याद नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे व्लादिमीर लेनिन किस पार्टी के संस्थापक थे? तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे। इसका जो आंसर था वो था आपका रूसी रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सा हो जाएगा? रूसी कम्युनिस्ट पार्टी, ये आपका आंसर हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पे कवि द्वारा सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर शब्द किन के लिए प्रयुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका आप नोट डाउन कर लेंगे आंसर। इसका आंसर है नाम नामदेव डसाल। किसके लिए दिया गया है? नामदेव नामदेव डसाल, और ये मराठी भाषा में थे, ठीक है। इनकी जो कृति थी वो मराठी भाषा में थी। आगे देखिए यहाँ पे बॉम्बसेक का पूरा नाम है वो आपको लिखना है, तो इसको मैं पेंडिंग छोड़ता हूँ। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर थे? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने याद भी कर रखा होगा, जिसको अपन बोलते हैं श्वेत क्रांति। आपने पढ़ा है ना, श्वेत क्रांति के जो जनक है वो कौन थे? तो ये थे डॉक्टर डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेक्शन सी बी आता है आपका, जिसमें कि आपको लघुतरात्मक प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, महाशक्ति के बारे में हो गया, सोवियत संघ के विघटन के बारे में, दक्षिण संगठन, रियो सम्मेलन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए समाजवादी दलों और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच, तो जैसे मैंने अभी बात की थी रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, वो यही नाम है। तो आगे देखिए यहाँ पे हरित क्रांति के 2 सकारात्मक प्रभाव लिखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन को आप बताना है, सोवियत संघ के बारे में बताना है। सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे देख ले, क्योंकि जितने भी छोटे क्वेश्चन हैं उनका आंसर ऑलरेडी मैंने बता दिया है, और ये तो थोड़े बड़े हो गए ना, तो इनको लिखना और बताना थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप देख ले। बॉम्बे प्लान से आप कैसे समझते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये देख लीजिए आप। तो सारा कुछ ये यहाँ पे सेक्शन सी आपको दिया गया है। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किन की भूमिका प्रमुख रही है? और साथ ही दोस्तों आपको पूछा गया था कि श्रीलंका किस वर्ष में अलग हुआ था वगैरह, इसका सेशन भी पूछा जा चुका है आपका वार्षिक परीक्षा में। इसके बाद देखिए यहाँ पे सांझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों में से क्या अभिप्राय है? वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक में विभिन्न देशों की प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए हैं? दलित पैंथर्स के लिए कौन से मुद्दे उठाए गए हैं? या फिर क्या आंदोलन और विरोधी कार्यवाही से देश का लोकतंत्र मजबूत होता है? अपने विचार देने हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको देख लेने हैं। मंडल आयोग का सविस्तार आपको वर्णन करना है। इसके बाद देखिए सेक्शन आपका 4 आता है डी। इसमें सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ये बिल्कुल फैक्ट बात है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे मैं बात करूँगा, और में आपको दिया गया है निम्न को संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियों से आपको सुमेलित करना है। इसके बाद 22 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए और 23 नंबर का। तो टोटल साथियों आपके एग्जाम में है वो 23 क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है प्रत्येक पेपर में आपके 23 क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। बाकी मैंने क्लास मतलब हिंदी का जो पेपर है 12th क्लास के लिए वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, ये वाला तो। और इसके अलावा जो एक और पेपर अभी अभी जारी हुए हैं जो कि मैंने आपको बताया था, तो वो पेपर भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। उसका वीडियो आपने नहीं देखा तो आप उसको जाके देख लीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अभी जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, और वो आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। और बाकी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और भी पेपर के लिए, मैं आपको पूरे पेपर प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए पेपर के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।